अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वीएफडी में कैसे अपना जो ना पैरामीटर सेटिंग करेंगे, यानी P2 में हम जब सेटिंग करेंगे अपने मोटर का, तो उसके किलोवाट हम कैसे निकालेंगे और उसका किलोवाट हम कैसे डालेंगे। तो आज की वीडियो हमारे किलोवाट के हवाले से है। तो आपको सिखाएंगे कि वीएफडी में हम किलोवाट कैसे डालेंगे, और इसके निकालने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। तो उसकी मदद से आप अपने मोटर का किलोवाट बआसानी निकाल के फिर जहां वीएफडी में जाके आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो किलोवाट के हवाले से आप जो ना को जाना होगा यहाँ इस वीएफडी के पीबी के P2 के सेटिंग में। तो यहाँ आपको P2 लाना है ढूंढ के। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने P2 लाया है। अभी हम P2 को एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं P200 हमारे सामने आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ डेटा एंटर करेंगे, सिफर आ रहा है, इसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ P2 1 में हम आ गए हैं। तो यहाँ हम जो ना P2 1 में हमें जो ना किलोवाट डालने हैं। कुछ दोस्तों का पता नहीं है, वो यहाँ हार्स पावर के हिसाब से डालते हैं। यानी आपका 10 हार्स पावर का मोटर है तो 10 हार्स पावर का मोटर आप 10 नहीं लिखेंगे, जहाँ जहाँ इसके किलोवाट आपको बनाना है। तो मैं यहाँ आपको किलोवाट बना के दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम यहाँ इसके किलोवाट डालते हैं कि 10 HP का कितना किलोवाट होता है। तो मैं यहाँ इसको निकालता हूँ। तो मैं यहाँ इस ऐप को खोलता हूँ आपके सामने। यहाँ मैं ऊपर इसका जो ना यहाँ से मैं लिखता हूँ 10 HP का मोटर है तो आप 7.5 किलोवाट इसको देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ तो हाँ दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि हमारे 10 हार्स पावर की मोटर की 7.5 किलोवाट बन रहा है। तो यहाँ हम जाते हैं, शिफ्ट के बटन आपको लगाना है। ये ज़ीरो बिलिंग कर रहा है, बारी बारी आपको आगे आना है। इसी तरह आपको आगे आना है, इस ज़ीरो को आपको जो ना 7 करना है क्योंकि 7.5 में डालना है। तो यहाँ हम 6.5-7 कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ हम इसको 5 करेंगे। तो ये हमारे किलोवाट हो गए हैं। अभी हमने अपने मोटर के तहत अपना किलोवाट डाला है। तो अगर आपको जो ना अपने मोटर अच्छी तरीके से चलाना है, उसको अच्छी करंट देना है, तो आप को किलोवाट अच्छी तरीके से लगाना है। फिर आपका मोटर भी चलेगा। आपका जो ना या पानी का है या आप चक्की पे चला रहे हैं, या पानी का मोटर है या छोटा मोटर है या बड़ा मोटर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। आपको उसका किलोवाट लाज़मी निकालना है। अगर एचपी उस पर है तो आप किलोवाट बआसानी निकाल सकते हैं। जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहाँ जब आप इसको निकालेंगे फिर डालेंगे, फिर आपको डेटा एंटर करना है। ये P202 आ रहा है, फिर आप डेटा एंटर करेंगे जहाँ आपके मोटर के हार्ट्ज़ हैं। यानी मोटर के हार्ट्ज़ आपके मोटर के नेम प्लेट पर आपको मिलेगा। अगर आपका पुराना मोटर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं हार्ट्ज़ कितना दूँ, तो आप यहाँ इसको 5000 हार्ट्ज़ पे रखें, ठीक है ना। पुराना मोटर है तो आप उसको 5000 हार्ट्ज़ पे रखें। अगर आप चक्की मोटर पे चला रहे हैं, चक्की पे चला रहे हैं, तो आप जो ना यहाँ इसके हार्ट्ज़ 6 करें, ठीक है ना। 60 हार्ट्ज़ पे आप करें अगर चक्की पे चला रहे हैं। अगर मोटर पानी पे चल रहा है तो आप इसको 5 करें। तो यहाँ डेटा एंटर करते हैं। P203 में हम आ गए हैं। फिर हम डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वीएफडी में चकर दिया गया है पहले से 2880। तो हमारे जो मोटर है उसका चकर के मुताबिक हमको जो ना देना है 2840, ठीक है ना, 2840।
तो हम जहाँ शिफ्ट का बटन दबाते हैं ऐसे आपको दबाना है, आगे आ जाएगा, जहाँ इसको आपको 4 करना है, ठीक है ना। ये 2840 हो गया, हम जहाँ डेटा एंटर करेंगे तो ये P204 में हम दाखिल हो गए। तो फिर जो ना हम जहाँ डेटा एंटर करेंगे, जहाँ आप देख सकते हैं वोल्ट आए, अगर आपके मोटर के नेम प्लेट में वोल्ट 380 दिया है तो आप जो ना 380 लिखेंगे, या आपके कोई ऐसे भी मोटर हैं 400 के हैं, कोई ऐसे मोटर हैं 415 के भी हैं। अगर आप पानी पे चला रहे हैं, पानी वाला मोटर ज़्यादातर हम जो ना 380 पे हम जहाँ सेट करते हैं। आपको शिफ्ट दबाना है तो जहाँ आपको 380 करना है, ठीक है ना। 380 करके फिर आप जो ना डेटा एंटर करेंगे। ये P205 हमारे सामने आ रहा है, तो फिर आपको डेटा एंटर करना है। हमने डेटा एंटर किया, जहां आप देख सकते हैं कि मोटर के एम्पायर के हिसाब से आ रहा है। तो आपको अपने मोटर के नेम प्लेट पे देखना है कि आपके मोटर के नेम प्लेट में कितना लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको 1-2 पॉइंट ज़्यादा करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपके मोटर में नेम प्लेट में दिया गया है 22, ठीक है ना, 22 आपके नेम प्लेट में 22 दिया गया है, तो यहाँ आपको ये 22 है, आप ये 22 है आपके मोटर में नेम प्लेट में दिया गया है, तो आप यहाँ 23 करके रखें। 1 पॉइंट आप ज़्यादा करेंगे ताकि आपकी मोटर और आपकी VFD ओवरलोड ना हो। तो इसी तरह आप आगे डेटा एंटर करेंगे। ये P206 आ रहा है, तो P206 में आपको कोई भी नहीं करना है। इसके बाद आगे वाले जितने भी फंक्शन हैं P2 के, वो आपको छोड़ देने हैं। यहाँ तक P206 में आपका पैरामीटर मुकम्मल होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।